everyone, welcome to Rainbow Education Academy. Myself सुनीता. आज की वीडियो जो है बेसिकली बनाई गई है कि अब जो एग्ज़ाम पास आ चुके हैं सिर्फ मिनिमम 2 मंथ का टाइम रह चुका है, तो उसमें आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करें, कैसे अपनी जो रिवीजन है उसको कंप्लीट करें, कैसे अपना सिलेबस कवर करें। और ये टिप्स अगर आप यूज़ करोगे तो आपका जो मेथड है पढ़ने का, आपका जो फियर है वो बिल्कुल से गायब हो जाएगा। क्योंकि आजकल के जो स्टूडेंट है वो क्या है कि पढ़ रहे हैं, सब ऑनलाइन क्लासेस में बिजी हैं, उनका मोस्टली जो है कवर भी हो चुका है सिलेबस। अब सिर्फ ये 2 महीने बच गए हैं जिसमें उसको अपने पूरे सिलेबस को कवर करना है। तो वो कवर कैसे करेगा, कैसे अपने इस जो है जो असमझ में जो पड़ा हुआ है कि मेरा सिलेबस कवर होगा या नहीं कवर होगा, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है स्पेशली जो लास्ट के 2 मंथ में अपना पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। तो प्लीज स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ, इन योर एग्जाम्स, तो इसको लास्ट तक आप इसमें बने रहना, क्योंकि जो टिप्स मैं बताऊंगी वो ऐसे टिप्स हैं जो आप इन 2 महीनों में उनका यूज करके आप क्या है कि अपनी सक्सेस को पा सकते हैं। आजकल बच्चों को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, ये तो हमें भी पता है कि देखो अगर सन मून जो है ये ऑर्गेनाइज मैनर में अपना काम नहीं करेंगे तो जो हमारा सिस्टम है यूनिवर्स का वो गड़बड़ा जाएगा। तो इसीलिए ऐसे ही स्टडी से रिलेटेड है, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे या वेल ऑर्गेनाइज मैनर में आप कुछ भी मैनेज नहीं करोगे तो यू विल ऑल्सो लैग बिहाइंड। तो जो ट्रिक्स है आपको सक्सेस में आपकी हेल्प करेगी, वो 5 ट्रिक्स जो है वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो प्लीज एंड तक आप मेरी इस वीडियो में बने रहें, सो दैट कि आप मेरे उन ट्रिक्स को जो है आप यूज कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टिप है मेक अ रिवीजन टाइम टेबल एंड एडहर टू इट। ये तो हर किसी को बोला जाता है कि आप अपना टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि जब तक आप टाइम टेबल नहीं बनाओगे आप कैसे मतलब कि मैनेज करोगे अपने स्टडीज को, कैसे आप हर एक सब्जेक्ट को मैनेज करोगे। अगर आप टाइम टेबल अपने सेशन के शुरू होते भी अगर आप बना लेते हैं तो आपको लास्ट में जाकर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अगर अब ये 2 महीने बच गए हैं, इनमें भी आप क्या है कि एक टाइम टेबल बनाओ। उस टाइम टेबल के हिसाब से आप चलो कि आपको कितने सब्जेक्ट है, कितने टॉपिक आपने कवर करने हैं। जो इजी टॉपिक है, जो आपको लगते हैं कि आप कवर कर चुके हैं और आपको बहुत इजी वे में आप क्या है कि उसको रीड कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो, तो उनको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। बट जो आपको नहीं पता, जिनमें आपको थोड़ा डाउट है, तो उसमें क्या है कि आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उनको टाइम देके उनके ऊपर आप नोट्स बना सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और उसके ऊपर आपको बिल्कुल टिके रहना पड़ेगा। वो टाइम टेबल आपको मिस नहीं करना है। जो टाइम टेबल आपने बनाया है उसको फॉलो करना ही करना है। आपको दिक्कत होगी, एटलीस्ट हफ्ता जो है आपको दिक्कत होगी कि आप कैसे उसको फॉलो करें, बट जब आपको हैबिट बन जाएगी आपके शेड्यूल की, आपके टाइम टेबल की, तो आप इजीली उसको फॉलो कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट है कीप योर स्टडी टारगेट रीजनेबल। इसका मतलब ये है कि जो आपका टारगेट है, आपका टारगेट क्या है कि अच्छा रिजल्ट लेके आना, अच्छे हाई परसेंटेज लेके आना। उसके लिए आपको क्या है कि जो भी आपके टॉपिक है जो आपके क्लियर नहीं है उन पे मार्क कीजिए। आप अपने किसी टीचर से या अपने जो आपका बेस्ट फ्रेंड है जो स्टडी में बहुत हाई मतलब कि रैंक पे है, तो आप उसके साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। आपके अगर पेरेंट्स जो है वो अगर एजुकेशन में है तो आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं कि यानी अपना फोकस जो है उन रीजनेबल मटेरियल के ऊपर रखें जो आपको सक्सेस दिला सकती है। थर्ड पॉइंट है आपका रिकॉल एंड समराइज एट रेगुलर इंटरवल। मतलब ये है कि जो भी आपके टॉपिक्स है, जो भी आपके कोर्स में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो आपकी टीचर्स आपको बताती है कि इनके मैक्सिमम चांसेस है एग्जाम में आने की, तो आप क्या करें, उन टॉपिक्स को बार बार रीड करें, बार बार मेमोराइज करें, सो दैट कि वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए और लास्ट मोमेंट में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फोर्थ पॉइंट है अगर आपकी कोई भी फ्रेंड है तो आप क्या है कि उसको अपने टॉपिक जो आपने मेमोराइज किए हैं आप उससे शेयर करो,
क्योंकि डिस्कशन ही एक ऐसा मेथड होता है बच्चों कि जिससे क्या है कि आप अपने थॉट्स और जो दूसरों के थॉट्स जो है आपस में शेयर करते हो। शेयरिंग करने से क्या होता है कि एक बार ऐसा होता है कि भी जो आप आपस में डिस्कस करते हो, विद टीचर्स करते हो या अपने फ्रेंड्स के साथ करते हो, सपोज करो वो टॉपिक आपके क्या है कि एग्जाम में आ जाता है, तो आपको एकदम से रिकॉल होगा कि ये टॉपिक तो मैंने इनके साथ, टीचर के साथ या अपनी फ्रेंड के साथ जो है डिस्कस किया था। तो वो पॉइंट आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एकदम से आपके माइंड में आ जाएंगे कि ये टॉपिक्स तो मैंने किए हुए हैं, तो आप उनका आंसर जो है वो बहुत ही इजी वे में आप दे पाओगे। फिफ्थ पॉइंट है डूडल फ्रीली व्हाइल यू स्टडी टू ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ लॉन्ग राइटिंग। इसका मतलब क्या है बच्चों, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनको आप ड्राइंग करके, कुछ इमेजेस बना के उसको अगर आप मेमोराइज करते हो, उनको अगर आप देखते हो, उनको अगर आप माइंड में बिठा लेते हो उन इमेजेस को, तो आपको क्या है कि ज्यादा टेक्स्ट करने की या उसको ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जो इमेज होती है ना वो आपके माइंड में बैठ जाती है। और जैसे ही वो आपकी इमेज जो है माइंड के अंदर सेट हो जाती है, तो जब भी अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपको जो इमेज है ना आपके बिल्कुल सामने आपको दिखाई देती है। और जैसे ही अगर इमेज आपके सामने आएगी तो आप उसके आंसर जो है बहुत ही इजी वे में दे पाओगे। इससे क्या है कि एक तो आपकी जो ड्राइंग की है उसकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि साइंस में आपको पता ही है कि डायग्राम्स जो है आते हैं और डायग्राम्स के नंबर भी अच्छे मिलते हैं, उनको आप लेबलिंग अच्छे से कर पाओगे। तो कुछ जो सब्जेक्ट है जिनमें डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उसको आप डायग्राम बनाकर भी क्या है कि उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो ये जो 5 ट्रिक है, चाहे बच्चा कितनी भी स्ट्रेंथ का है, क्योंकि हर एक बच्चा क्या है कि डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, उनकी अपनी अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, क्वालिटीज होती हैं, बट सबको एक प्लान बना के चलना पड़ता है। क्योंकि जब तक आप प्लान नहीं बनाओगे, आप ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं कुछ भी करोगे, तो आपकी जो सक्सेस है वो बीच में रुक भी सकती है। एवरी स्टूडेंट इज यूनिक, तो उसकी स्ट्रेंथ जो है, उसकी जो क्वालिटी है वो डिफरेंट होती है। हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग होती है, उसकी मेमोराइज की जो पावर होती है वो भी अलग होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर आप इन 5 स्ट्रेटेजीज पे काम करते हो, इनको फॉलो करते हो, तो आपके जो ड्रीम्स है, आपका जो रिजल्ट आप अचीव करना चाहते हो बोर्ड के एग्जाम में, वो आप डेफिनेटली जो है उसको अचीव कर पाएंगे। आई होप कि मेरी वीडियो ये आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट मोटिवेटेड बाय दिस वीडियो एंड स्टार्ट देयर वर्क ऑन their success. Thank you so much. If you like my video, please like it, share it and subscribe my channel also. Thank you so much.